बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, दिल लगा कर पढ़ाई कीजिए जी। अब तो स्कूल खुल ही गए हैं, अब आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। खैर, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ खबरें भी शामिल करनी है, हमारे मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और चिकन के रेट जो कि मुसलसल बढ़ रहे हैं और आगे इम्कानात भी हैं, बल्कि रोशन इम्कानात हैं कि मज़ीद ये रेट बढ़ेंगे। तो इसकी वजूहात और इसका कंट्रोल मुमकिन कैसे है, आज हमने पोल्ट्री एसोसिएशन से गेस्ट बुलाए हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के हमने ये भी डिस्कस करना है। जिनकी बर्थडे है उनको बर्थडे भी ज़रूर विश करनी है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हमारी आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर क्या है, वज़ीर आला पंजाब का नया रिकॉर्ड बन गया है जी। 5 माह में डायरेक्टरीज पर 14 अरब के फंड्स निछावर। विफाकी वज़ीरा के लाहौर में डेरे, परवेज इलाही सरकार के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली। और इसके बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, आज के शो में ये भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनस और राउदल शाह हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है आप? अल्लाह का शुक्र। सो अब हमने नए रिकॉर्ड की बात करनी है। नए रिकॉर्ड बनाए जाते थे, कभी तालीमी मैदान में, कभी आप देखते थे कि जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया तो नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन यहाँ पर तो जी हालात इस दफ़ा उल्टे ही नज़र आ रहे हैं। 5 माह में डायरेक्टर्स पर 14 अरब के फंड निछावर किए गए हैं। सीएम साहब ने नया रिकॉर्ड बनाया। इमरान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए जी, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक साहब इमरान खान के हवाले से बात करें, जब वो क्रिकेटर थे तब भी वो अपनी टीम में ना उनकी कोशिश होती थी कि ऐसा एक प्लेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि सारी टीम पे भारी हो। अब आप ये देखें, कुछ अर्सा कबल वो वसीम अकरम प्लस को लेकर आए और अब जो है वो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और परवेज़ इलाही साहब ने सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं कि 5 माह में उन्होंने सैकड़ों डायरेक्टिव जो हैं वो जारी किए हैं 14 अरब रुपए के। सिर्फ ये नहीं, आप किसी भी मामले में देखें, इतने कम मुद्दत में इतने ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इन्होंने अलाउ किए हैं, वटेवर वो गुजरात के लिए हैं या यहाँ पर लाहौर का कट लगा के, मंसूबों का कट लगा के उन्होंने दूसरे अपने आबाई इलाके में जो है वो लगाया है। ये तो ना सोच कर आए हुए हैं वज़ीर आला साहब कि भाई मैंने अब दोबारा नहीं आना। और लिटरली जब कोई बंदा सोच कर आता है वो फिर ऐसे ही काम करता है कि भाई मैंने दोबारा नहीं आना, तो जितना मैं हाथ साफ कर सकता हूँ मैं कर लूँ। परवेज इलाही के लिए 5 माह तक किराए का जहाज बुक करा लिया गया है। 12 करोड़ 10 लाख के फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। राव साहब, मुबारक। देखिए, खैर मुबारक। आप तो ऐसे करें जैसे मैंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलानी है। तो देखिए, ये सारा हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि ये सारे जो एक तरफ ज़रा संजीदा हो कि अगर आप सोचें इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं और जब ये तनकीद करते हैं तो तनकीद करते हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट पे बिल्कुल, जो फेडरल गवर्नमेंट सही काम ना करे उस पर आप तनकीद करें, आपका राइट है। लेकिन हर बात पे और इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जिससे हर वो काम जो कि दुश्मन पैसे लगाकर करता है, फंड्स खर्च करके करता है, वो हमारे यहाँ मुफ्त में हम एक दूसरे की खिंचातानी में लगे हुए हैं और बिल्कुल इसकी परवाह किए बगैर कि आपकी मईशत की क्या सूरत हाल है। ये 14 अरब के जो आप डायरेक्टिव्स की बात कर रही हैं, ये तो सामने आने वाले डायरेक्टिव्स हैं। इसके अलावा और क्या कुछ है, बहुत कुछ है। अब 12 करोड़ रुपए तैयारे के लिए रख लिए, क्यों, क्या ज़रूरत है तैयारे की जब आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, आपके पास रिंग रोड है, चले धुंध से आप धुंध की वजह से आपको मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर आपका जा सकता है पंजाब में। अब ये सारी जो पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए, चूँकि इमरान खान साहब अलग किसी जगह पर जलसा कर रहे होंगे, परवेज़ इलाही साहब अलग कर रहे होंगे, उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब अलग मुकाम पर, और उनके चहेते, उनके लाडले प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब मुमकिन है किसी और मुकाम पर उन्होंने जाना हो, तो बैक वक्त 2-3 हेलीकॉप्टर और जहाज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। ये इसलिए सारा ये जो ढोंग है वो रचाया जा रहा है और फंड्स के ज़िया के हवाले से बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा।
कि मईशत की क्या सूरत हाल है, क्या इसमें हम फेडरल गवर्नमेंट की क्या हेल्प कर सकते हैं या फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठकर हम मामलात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। मुझे बताइए कि क्या सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं क्या सिर्फ उनका पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान नहीं है। और जो जिस तरह से पाकिस्तान नहीं, इनका सिर्फ गुजरात ही है। देखिए जिस तरह मईशत सफ़र कर रही है इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको $8 अरब फौरी तौर पर चाहिए जो कंटेनर्स आपके पोर्ट पर खड़े हैं। राव साहब, और आपको आटा नहीं मिल रहा, आप मईशत की बात कर रहे हैं। उसी तरफ तो अवाम आगे होती है। देखिए ना, उसी तरफ तो आ रहा हूँ। आटे की क्या सूरत हाल है, उसको सिर्फ मैनेज ना करने की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। प्रीवियस ईयर इन्हीं दिनों में 25,000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज की जा रही थी और लाहौर के लिए, और अब इस साल 21,500, और कल एक अच्छी खबर ये आई है कि अब इसको 26,000 पे लेकर जा रहे हैं। अब देखिए जब मार्केट में आटे की रेट, आटा 150 रुपये किलो का बकवा के, और उसके बाद फिर आप गंदम रिलीज करेंगे तो मुझे बताएं कि हमेशा जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है 2005 में चीनी को इन्होंने स्विच लगाया और चीनी कहाँ से कहाँ चली गई। उस वक्त 25 रुपए की चीनी थी और 52-55 पे ये लोग ले गए। और अब देखिए, अब ये खिलवाड़ जो है, इसके पीछे पसे पर्दा क्या गेम है, माल बनाने के नित नए तरीके हैं, या तो बिल्कुल माल बनाया जा रहा है या फिर इनकी इनकॉम्पिटेंसी है। देखिए जी, दो ही चीजें हैं, दोनों काम हो रहे हैं। एक तो ये अपना इलेक्शन बना रहे हैं, और दूसरा बराबर सीधी बात है, दूसरा अपने आबाई हल्के को जो है, जिस तरह वसीम अकरम प्लस साहब ने अपने 124 एरिया को, जनूबी पंजाब को, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए। अब देखिए एक ना असूल है किसी भी जगह पर। मैं एक आपको दुकानदार की मिसाल देता हूँ। दुकानदार खाने पीने की अशिया, बुजुर्ग दुकानदार था, वो खाने पीने की अशिया उधार भी दे देता था, लेकिन बिस्किट उधार नहीं देता था। अब मैं ये आपके साथ इसी असूल पे एक दुकानदार ने ज़िंदगी गुजार दी कि जो दाल, आटा, चीनी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। और आपको बिस्किट लग्जरी में आता है, बिस्किट पैसे हैं तो ले लें, नहीं तो ना लें। अब मुझे बताएं कि ये धड़ाधड़ फंड्स का इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल और बड़े बड़े प्रोटोकॉल, शाहाना अंदाज़े सियासत और हेलीकॉप्टर्स का रिक्शे की तरह इस्तेमाल, पहले बनीगाला से PM हाउस का होता था, अब CM सेक्रेटेरिएट से भी किसी ने जाना हो मंडी बहाउद्दीन तो वो बड़ा उसको रिक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी सूरत हाल में क्या इनका पाकिस्तान नहीं है? इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? मतलब जो साहब ज़मान पार्क में बैठे हैं वो 2-3 बजे उठते हैं और उसके बाद से वो भी जो उनको राम कहानी सुनाई जाती है वो भी उसी में गुम हो जाते हैं। और मजाल है वो पूछने की जहमत करें। उनकी अक्सरियत है कि भाई आटे का क्या मसला हो रहा है, क्यों आटा नहीं मिल रहा? कोई एक इजलास आटे की सूरत हाल पे नहीं है। राव साहब, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। पंजाब असेंबली में 21 बिल मंजूर, वजीर आला ने तमाद का वोट ना लिया, ऑपोजिशन का हंगामा, अदालत जाने का ऐलान। इमरान ये मामला तो नहीं CM साहब का पीछा छोड़ने वाला। देखें जी, बात वही है जो मैंने पहले कही थी कि इन्होंने सोच लिया है कि एक तरफ तो दोबारा नहीं आना, इन्होंने ना एतमाद का वोट भी नहीं मिला। इनके अपने जो अरकान असेंबली है ना, अगर हम बात करें PTI की, PTI के हवाले से बात करें, वहाँ से भी इनको वोट जो है वो नहीं मिलना। दूसरा जो बाकी आपके साथ कुछ MPs जो हैं वो हुकूमत में शामिल हुए पड़े हैं, उन्होंने तो ऐलान कह दिया कि हमने परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देना। अब बात ये देखें कि जब आप खुद मामला जो है वो कोर्ट में लेकर गए और कोर्ट ने आपसे जो है वो बयान हल्फी लिया कि भाई क्या आप जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे, इस तारीख को आपने लेना, उन्होंने कहा जी ठीक है हम ले लेंगे, ठीक है। आपने वहाँ पर जो है वो रिटर्न भी दे दिया कि जी हम करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो आप अभी तक एतमाद के वोट के लिए जो है वो आपने नहीं किया। भाई आप आए तो सही ना, अगर वाकई आप सियासत करना चाहते हैं और जमहूरी तरीके से सियासत में रहना चाहते हैं तो आप फिर वोटिंग करवाएं। अगर आप ठीक है, अगर आप एतमाद का वोट ले लेते हैं तो आप ठीक है जी, आप दोबारा आए, और अगर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं जो अभी तक नजर नहीं आई, जो अभी तक नजर नहीं आई, तो फिर आप कोशिश करें कि अवाम की खिदमत करें। गवर्नर के पास रह गया कि वो वज़ीर आला से ये तो मुतालबा कर सकता है कि भी आप एतमाद का वोट लें, और इस पर भी आप वज़ीर आला साहब ने उसको कह दिया कि ये गैर कानूनी है। आप सिर्फ ये मामला देखें, जिस तरह से आपने मनसब संभाला, क्या वो कानूनी है? देखें, ये आपको भी तो फिर असेंबली का इजलास होना, उसमें एतमाद का वोट लेना ना लेना और फिर अपोजिशन का एहतजाज, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहता। इंटरनेशनली भी तमाम कुव्वतों की पाकिस्तान पर नजर होती है। फिर इन हालात में
बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? कोई भी नहीं आएगा पाकिस्तान में, बल्कि ऑलरेडी जो कुछ लोग मौजूद है वो भी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। आपके सामने तजब्जुब की सूरत हाल है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आगे, और माशी बहरान है और हर तरफ यही चर्चे हैं कि जी मुल्क डिफॉल्ट, उधार कोई आपको देना नहीं चाहता, हाथ आप अभी भी फैला, वो कशकोल जो है वो तो टूट ही नहीं रही जिसकी हर गवर्नमेंट बात करती है। इस जो इजलास चल रहा है उससे पहले तकरीबन मेरा ख्याल 160 रोज का इजलास चला, उसके बाद ये 42वां इजलास है, ये भी तवील तरीन है। अब जहाँ इनको फिक्र हो, मैं थोड़ा सा कोड कर दूँ आपको प्रीवियस गुफ्तगू का हिस्सा, गुजरात से जो टोटल टैक्स कलेक्शन है ना वो सिर्फ 43 करोड़ रुपए है, जो एग्रीकल्चर और आप ये मिलाएंगे तो गुजरात के फंड्स पता कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 53 बिलियंस। आप अंदाजा लगाएं कि ये लेटेस्ट जो फिगर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो 14 अरब के मुझे बताएं, ये तो आपने ये तो ओवरऑल भी गुजरात के लिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तो रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए ना आपने। यानी आप, मुझे लगता है कि इस तरह है कि जिस तरह से गुजरात फतह करने आप आए और गुजरात के अलावा आपको कोई कहीं पे मसाइल भी नज़र नहीं आते, कहीं इश्यूज़ नज़र नहीं आते। आपने सबसे बढ़कर, अगर आप पंजाब गवर्नमेंट, ये कल भी जो गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आला साहब और दीगर इनके जो वज़रा हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है आटे, और भाई फेडरल गवर्नमेंट तो आपकी थी, बम्पर क्रॉप के दावे आप कर रहे थे, 40 लाख मेट्रिक टन गंदम की प्रोक्योरमेंट के दावे आप कर रहे थे, 4 लाख मेट्रिक टन गंदम आप कह रहे थे ज्यादा हमने खरीदिया, दावे तो आप कर रहे थे। और फिर ये इतने बेशरम है, वैसे ये 18th अमेंडमेंट को भी नहीं देखते। आप यकीन जाने इनको जमीनी हकायक दिखाए, 20 रुपए की रोटी, सादा रोटी बिक रही है बाजार में। अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट थी, अशिया करोनोस की कीमतों का सब्जेक्ट ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, लेकिन चूंकि खुद करना नहीं और लोगों को उकसाना है, सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि लोगों को किसी ना किसी तरह से उकसाया जाए। और ये जो अभी रिसेंटली एक वेव आई ना कि बिजली बंद करने के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका, उसमें ये इनको बाद में पता चलेगा जब वाकई बिजली के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपके जो वो कल शायद सिप्रा साहब ने अंदाजा करा दिया है कि क्या हालात होने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है और वाकई नहीं होनी, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर अभी सूरत हाल ये है कि जिन लाइनों की हम बातें करते थे यूटिलिटी स्टोर के बाहर नजर आती है, वहां से भी अब लोग वापस जाने लगे हैं। महंगी बिजली भी आटे की कीमतों में इजाफे का सबब बनी है, ये जी कह रहे हैं फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं उनका ये भी कहना है। यानी कोई कसर नहीं छोड़नी कि आपने आटे की कीमत में इजाफे के लिए जो जो जवाब बता सकते हैं आप वो बता रहे हैं, लेकिन आवाम कहाँ जाए, सवाल ये है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं जी एक सियासी महाज पर जंग का सिलसिला जारी है, उसमें अवाम की क्या सूरत हाल है, अवाम उसमें आटे के लिए तरस रही है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। खैर अब दूसरी जानिब ये है जी, परवेज इलाही सरकार के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली बना ली गई है और विफाकी वज़रा लाहौर में जो हैं वो सब मौजूद हैं और अब एतमाद का वोट लेने को सीएम साहब तैयार नहीं है और यहाँ पर हम देख रहे हैं जारहाना हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। देखिए जी, वफाकी वज़रा को मैं एक मशवरा देता हूँ, वो जारहाना हिकमत अमली ना बनाए, इस सरकार के खिलाफ वो मामूली से भी हिकमत अमली बना लेना तो ये कोलैप्स कर जाएगी। इन्होंने किया क्या है? परवेज इलाही साहब का अगर ये जितना भी टेन्योर थोड़ा सा रहा है, आप यकीन जाने अवामी फलाह के लिए इन्होंने क्या किया। ये बस एक वो 11-12 और ये वार्डन, इन 2 प्रोजेक्ट को लेके ये शुरू से चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है अब आप देख लें। इनको सबसे पहले काम तो यही करना चाहिए था, अवाम का जो असल इशू है ना वो महंगाई है, ये अवाम का इशू है। पाकिस्तान का जो बेसिक इशू है ना वो ये है कि आपने ये छोड़े कि बैरूनी ज़र मुबादला आप क्या है आपका, आपने बैरूनी इन्वेस्टमेंट लानी है या नहीं। आपके जो पाकिस्तान के असल मसाइल है ना वो बिजली है, महंगाई है, आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, आप वो भी नहीं कर रहे। आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप अरबों रुपया, खरबों रुपया जो है वो निकाल के सरकारी खजाने से अवाम का पैसा निकाल के आप इधर उधर बंदर बांट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने इलेक्शन ईयर की तैयारी कर रहे हैं या नवाज रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज को या वट। सुनने में ये भी आता है कि किक बैक्स जो हैं वो ली जाती हैं और ये करते हैं, ये मामूली बात है, ये करते हैं। और वफाकी वज़रा जो है नो डाउट इलेक्शन ईयर है, हर बार इसी तरह होता है, ये आएंगे। अब ये क्या करेंगे? ऑब्वियसली इनकी कारकर्दगी का पोल जो है वो खोलेंगे। अब पीटीआई जो है जिनके इस मुल्क में इस वक्त सारे तो हुकूमतों में अवाम ही अपोजिशन, बस अवाम ही सिर्फ अवाम ही अपोजिशन है।
और लेकिन ये ऐसी अपोजिशन है जो आवाज भी नहीं बुलंद कर सकती। क्या करे बेचारी है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क को चूंकि पॉलिटिकल कंसेंसस की एटलीस्ट इकोनॉमिक एजेंडे पर कंसेंसस की अशद ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको एक मखसूस जो सियासी जमात है वो आपको किसी और तरफ जाती हुई नजर आएगी। वो 5 महीनों से डिफ़ॉल्ट के अलावा वो कुछ खेल ही नहीं रहे। उसके अलावा अभी रिसेंट जो कल एक्टिविटी हुई है जिससे कि एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि चलें कोई जो डॉलर्स का फ्लो है वो बेहतर होने जा रहा है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन वक्ती तौर पर आपकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर जो कमिटमेंट्स की गई हैं अगर वो मिल जाती हैं तो उस पर आप चलने की बजाय उसमें एंटोनियो गुतेरेस की जो ट्वीट है उसके नीचे दुश्मन मुल्क वाले तो प्रोपेगेंडा करें, समझ आती है बात, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ब्लू टिक वाले लोग जिनका ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट है उनको भी शर्म नहीं आ रही कि वो जितना खौफनाक प्रोपेगेंडा वो इस इमदाद के हवाले से कर रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वैसे इंडियंस कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती मुल्क दुश्मन किसको कहा जाए, इनको कहा जाए या उनको। अब मुझे वापस उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब सारी सूरत हाल चूँकि आपकी जो मैशत है सफ़र कर रही है और आपने जब आगे माली मामलात अपने बेहतर करने हैं तो महंगाई का एक और तूफ़ान आना है। महंगाई ने आपको मज़ीद परेशान करना है तो बजाय इसके कि मैं नहीं समझता कि जारहाना हिकमत अमली को छोड़ें, कोई जो संजीदा लोग हैं तमाम सियासी जमातों में वो अपनी लीडरशिप को कायल करें इस बात पर कि बस करें, शर्म करें, इनफ इज़ इनफ। अब कोई थोड़ी बहुत अगर आप 1 साल 6 माह या सियासत नहीं करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुल्क होगा तो आप सियासत, मैं नहीं समझता कि किसी भी महाजराई का या एडवेंचर का मज़ीद ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। हत्ता कि आप जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं मुझे बताएं इलेक्शन क्या मुफ्त में हो जाने हैं? अच्छा खासा पैसा उसके लिए भी चाहिए। उस पे भी तो अच्छा खासा पैसा नहीं चाहिए। या अर्ली इलेक्शन से मईशत बेहतर हो जाएगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बेहतर हो जाती है तो फिर भाई हम भी उठते हैं, हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन करो। आपकी मैशत ने ठीक होना है आपकी आदात ठीक होने पर। अब आप अपनी आदात ठीक करने को तैयार नहीं है। नहीं क्या नहीं पॉलिटिशियंस को छोड़े, क्या अवाम की आदात ठीक है? हमने देखा आप किस अवाम की बात कर रहे हैं? जो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फिश कैप्सूल ले लें। आप यहाँ पर जाएंगे ना किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी जगह पे, आपको जो भी खरीदार आएगा ना वो कहेगा कि जी जो इंपोर्ट के किए हुए फिश कैप्सूल है मुझे लोकल इंडस्ट्री को नहीं हमने मानना। और भाई आप मेड इन पाकिस्तान की चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, फिर महंगाई जो है वो किसी हद तक फिर भी कंट्रोल हो। आवाम क्या कर रही है? आवाम क्या कर रही है? आपको चीजें वो चाहिए जो इम्पोर्टेड है। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप मुहाजराई करें, हुकूमतें गिराने पे, ये हमने बहुत कुछ 90s की दिहाई में देखा है। इससे सबक सीख लें, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम किस तरह से सबक नहीं सीखने वाला। अभी जो हमने खबर ब्रेक के बाद आके डिस्कस करनी है जी, 14 बुनियादी अशिया महंगी फरोख्त हो रही हैं। इंतजामिया इस पे क्या कर रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इन कीमतों को कंट्रोल करने वाला है? ब्रेक के बाद आपको आके ये जरूर हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। दर्जा दोम घी 20 रुपये महंगा, फी किलो 460 से बढ़कर 480 रुपये का हो गया। 12 किलो के कार्टन की कीमत 5,424 रुपये से बढ़कर 5,664 रुपये तक पहुंच गई है। और इसके अलावा जी आज जो एग रेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं जी। आपको मिलेंगे अंडे जी 289 रुपीज़ में। सो ये कीमतों का रुझान है। आज मामूली कमी हुई है चिकन की कीमत में जो कि ना होने के बराबर है, तो दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया है। सवाल ये पैदा होता है 14 बुनियादी अशिया महंगी फरोख्त हो रही हैं, यानी ऑलरेडी महंगी हैं, उस पर माफिया जो रोल अदा कर रहा है। करेक्ट कर ले, 14 वो सिर्फ वो है जिसका बाकायदा अशिया का नोटिफिकेशन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर ये कीमतें तय होती हैं। तो मुझे बताएं क्या स्टेक होल्डर सवाल इसके पर चीजें बेचते हैं? इससे जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि शहर का कोई भी एक ऐसी जगह स्टोर मैंने नहीं देखा जहां पर इन पर अमल दरामद हो रहा हो।
उसकी वजह क्या राव है, साहब किसने कराना है मुझे ये बता उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब स्टेक होल्डर्स के साथ नशिस्त होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें स्टेक होल्डर्स तजावीज़ देते हैं कि अव्वल जो शय है उसका ये रेट है, दोम का ये रेट है, सोम का ये रेट है। तो होता ये है कि रेट को नहीं कंसीडर किया था, लेकिन शय को, सोम को कंसीडर करके उसका रेट मेंशन कर दिया जाता है। और ऑलरेडी अगर मेरा स्टोर है, मैं बाजार थोक की मार्केट से फर्ज करें चने की दाल है, अगर मैं वो 220 रुपए किलो में लाऊं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि मैं 205 रुपए किलो में फरोख्त करूं? ये मुमकिन ही नहीं है। ये तो इससे तो बेहतर है मैं अब ये किया ये गया है कि डीसी काउंटर्स भी बनवाए गए हैं। अब डीसी काउंटर्स पर मैंने जो ऑब्जर्व किया चीज़, वो स्टोर मालकान ने डीसी काउंटर को एक शो केस के तौर पर रख लिया है और उसके लिए एक मुस्तकिल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मखसूस मिकदार में वहाँ पर दाल मौजूद है, तमाम जो 14 अशिया की उनकी, इनमें से ज़ाहिर है दूध, दही, रोटी का वर्ड भी शामिल कर लें इसमें, महदूद। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट कर ली है 5 या 10 हज़ार की एक दफ़ा, ताकि वो काउंटर बड़ा हुआ नज़र आए। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर या डीसी लाहौर इवन दिन जाएं, तो उनको वो काउंटर बड़ा सजा हुआ और भरा हुआ नजर आए। काउंटर को आपने सजा तो दिया, वो चीजें खरीदने के लायक होती है। अगर आपने ये मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इसका अमलन मुशाहिदा देखना है, तो आप इकबाल टाउन के रहीम स्टोर पर चले जाएं, तो आपको वो भरा हुआ नजर, लेकिन वहाँ से खरीदारी, वहाँ से वो कोई दाल पकड़ता हुआ कोई आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो क्वालिटी उसकी नहीं है, उस क्वालिटी की चीज़ वो नहीं है वहाँ पर मौजूद। और रेट्स का तयन करते वक्त स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वेस्ट होती है उसको खातिर में नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से फिर इस पर अमल दरामद का भी ज़ाहिर है ख्वाब है, आज भी शर्मिंदा ताबीर रहेगा। अगले माह के लिए जो फहरिस्त है 1, 2, 4, 6 रोज़ में वो तैयार होगी। अच्छा। और हर मरतबा रेट तब्दील होते हैं, हर मरतबा। अब रोटी की 14 रुपये इसमें मेंशन है, लेकिन आप अभी बता रहे थे रोटी की बात, 20 रुपए की मिल रही है आम रोटी, और वो 100 ग्राम वेट भी नहीं है। ऐसे वजीर भी हैं जो कहते थे 6 से 8 की रोटी नहीं करेंगे, इस्तीफा दे देंगे रोटी की कीमत बढ़ी तो। माशाल्लाह, आज ये वो अपनी बातों से मुकरते हुए तो ये पहले नजर आते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, जो चीजें राव साहब ने गिनवाई हैं, देखें ये आम आदमी जो है ना, उसका असल मसला ही यही है, महंगाई। देखें आम आदमी जो है वो बेचारा बिलों की मद में टैक्स दे रहा है, ये छोड़ेंगे वो बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिलों की मद में उसको टैक्स मिल रहा है, टीवी देखने का भी टैक्स दे रहा है, माचिस की डिब्बी भी उसने खरीदनी है वो उस पर भी टैक्स दे रहा है। अच्छा, टैक्स क्यों दिया जाता है? कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देगी। रिलीफ में ये चीजें भी शामिल हैं कि आप उनकी अशियाए जरूरिया जो है ये उन बेचारों की जो कुव्वत इस्तात है उसके मुताबिक देंगे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सिर्फ उल्टा हो रहा है कि जो बंदा बाजार में बेचारा चीज लेने जाता है, वो अगर उसने बेचारे ने 1 kg कोई भी चीज लेनी है, रेट सुन के वो बेचारा पाव वो चीज जो है वो लेकर आ जाता है। अब जो अवाम की कमाई है, आप ये देख लें कि जो सरकार मजदूर के रेट जो उसकी उजरत मुतय्यन करती है, जरा उसको देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या ये उजरत जो है ये काबिल अमल है? इससे बड़ी सितम ज़रीफी क्या होगी इमरान साहब के 25 लाख 12 लाख से 25 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले को खानसामा, गार्ड, ड्राइवर, बिजली, पानी सब कुछ फ्री, और 12,000 लीटर फ्यूल भी फ्री। 12,000 से 25,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले को हर चीज महंगी, वो इतना बड़े मुआशी फर्क के साथ जो मुआशरा होगा वो कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। बच्चों के लिए एक जगह थी सस्ती तफरी की, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर चले जाते थे। 70 रुपए बड़ों का टिकट कर दिया गया, 40 रुपए बच्चों से वसूल। कौन जाएगा यहाँ पर? देखिए वो ना कि हम पहले भी यही बात है कि लाहौर में देखें, अवाम ने अगर अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाना, किसी भी शख्स ने पहले ही उस तफरीह के मौके पहले ही गवर्नमेंट नहीं फराहम कर रही, ठीक है। जो पार्क्स हैं जहाँ पर टिकट नहीं है, रेस कोर्स पार्क हो गया या दीगर जना बाग हो गया, वहाँ पर जो झूले हैं वो भी आप देख लें कि ना होने के बराबर हैं। और फिर होता क्या है कि वहाँ पर जो है वो टेंडर कर दिया जाता है और प्राइवेट कंपनीज आके वहाँ झूले लगाती है और वो भी चार्ज करती है। अब अगर बात करें जू के हवाले से, हम भी जब छोटे थे ये बेहतरीन तफरीह का दुनिया में इन्वेस्टमेंट होती है, दुनिया में इन्वेस्टमेंट होती है तफरीह के लिए, और बाकायदा गवर्नमेंट करती है। अब बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा अच्छा सोर्स है। पिंजरे खाली हुए,
पहले वहां पर पिंजरे खाली हुए और अब टिकटें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। और भाई इसकी तरफ ध्यान दे, अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये रिलीफ तो दें आवाम को। अगर बेचारे सैटरडे संडे को जा सके, देखने के लिए कुछ नहीं है तो आवाम क्यों जाएगी? डॉक्टर साहब वक्त हमें, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। अंदर जो एनिमल्स की सूरत हाल है, हम तो जब बचपन में जाया करते थे तो बहुत ज्यादा, तब तो थे, अब तो बहुत ज्यादा। अब तो सूजी को नहीं। आज तक रिप्लेस नहीं किया जा सका, आप देख लें उसकी डेथ को लेकिन कितना चले अर्सा हुआ। ये इसके कर अलावा सकते थे कि जिन्होंने टिकटें बढ़ा दी हैं, अब आवाम कितना वहां पे जाएगी खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। सो नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हालिया महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, जिसमें सबसे ज्यादा आम शहरी मुतासर हो रहा है, जिसमें हम सस्ता प्रोटीन जिसे कहा करते थे चिकन, होशरुबा उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं, अभी कंपैरेटिवली कल से आज कुछ कीमत में कमी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि मजीद कमी होगी या फिर मजीद महंगा चिकन होगा। इसके लिए आम आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देती चली जा रही है। अगर आज अंडों के रेट आपको बताएं तो 289 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे, और इसके साथ साथ चिकन के आज के रेट हैं 569 रुपीज़। सो अब आम आवाम कह रही है जाएं तो कहाँ जाएं? दाल सब्जी ऑलरेडी जो है पहुंच से बाहर है, और उसके बाद सर्दियों में एक वाहिद उनके पास ऑप्शन रह जाती थी कि चिकन का इस्तेमाल करें, अब वो भी नामुमकिन नजर आ रहा है। सो मौजूदा सूरत हाल और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सदर टू लिंटन मार्केट तारिक जावेद साहब और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं BFAP खुरम खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। तारिक जावेद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं। हमेशा हम देखते हैं इस सीजन में चिकन की कीमत में इजाफा होता है। इस दफा अगर महंगाई के साथ रिलेट किया जाए तो एक दौड़ लगी है, रीजन आप क्या बताना चाहेंगे? देखें, चिकन की कीमत में इजाफा हमेशा से डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे होता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। इस दफ़ा सोयाबीन की जो अदम दस्तयाबी है उसकी वजह ज़्यादा महंगाई होने का बायस बनी है। तो आज जैसा कि आपने बताया 3 रुपये की कमी हुई है, कल के लिए मज़ीद 15 से 20 रुपये किलो की कमी मतवक्को है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा माल डिमांड कम होने की वजह से बढ़ा है। बाहर के शहरों में रेट कम हुए हैं, लेकिन फोक की वजह से लाहौर वाले बाहर से मुर्गी नहीं उठा पा रहे। सोयाबीन की अदम दस्तयाबी आपने कहा कि इसकी वजह दस्तयाबी ही इस वक्त मेन जो क्यों अदम दस्तयाबी है, उसकी रीजन क्या बताई जा रही है? और अगर यही अदम दस्तयाबी की सूरत हाल रही तो चिकन के रेट का मजीद बढ़ सकते हैं? देखिए, ये बड़ी ना अजीब सी सूरत हाल है। पूरी दुनिया में GMO एक आता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो सिलसिला चल रहा है जिसमें फसलों को बेहतर किया जाता है, जिसमें उसको इंसानियत के लिए मुफीद करार दिया जाता है, जिसमें उसकी पैदावार बढ़ाई जाती है और सारे लोग उसको इनकरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान एक वैसा वाहिद मुल्क है और यहाँ पे एक बहुत बड़े साइंसदान मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने उसको कैंसर का बायस करार दे दिया बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी बात के। और वो पोर्ट पे जहाज़ रोक लिए हुए हैं, वो आगे रिलीज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसकी फीड नहीं बन पा रही। और उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से ये महंगाई वाली लहर जो है ना उठी है। थोड़ा 2100 टन जो सोयाबीन रिलीज हुई थी 4-5 दिन पहले, उसका असर आपको 2-4 दिन में नज़र आ जाएगा। तो वो थोड़ी सी मुर्गी सस्ती होगी, और अगर इसी तरह वो रिलीज़ कर दी गई तो मुर्गी अपनी रूटीन वाले रेट पे आ जाएगी। सही। तो खुरम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से हर रोज़ की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला चल रहा है, आम आदमी कह रहा है कि उनकी कुव्वत खरीद तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। तो अब जाहिरी बात है मार्केट में भी इसके असरात आ रहे होंगे। अगर आम आदमी इस तरह से नहीं खरीद पा रहा तो दुकानदारों को भी इसका खमियाजा भुगतना तो पड़ रहा है। जी बिल्कुल, दुकानदारों को दो तरफ से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि एक तो उनकी जो महंगी मुर्गी ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है, क्योंकि जब मुर्गी आप लेके आते हैं फार्म से बाहर उसका वेट लूज़ होता है, तो दुकान पे पड़े पड़े उसका वेट लूज़ हो जाता है, दुकानदार उसमें भी उसका नुकसान होता है, और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है दुकानदार की। पहले अगर वो 100 किलोग्राम सपोज ख़रीद रहा था 200 रुपये पर केजी के हिसाब से 20,000 रुपये की, आज उसको 35,000 रुपये की ख़रीदनी पड़ रही है। उसका नुकसान तो है, लेकिन इसका अल्टीमेटली जैसे तारिक साहब ने अभी बात की, जो जिम्मेदारी है वो ना तो किसी फार्मर की है, ना किसी ट्रेडर की है, ना किसी एसोसिएशन की है, ना किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। इसका जिम्मेदार अगर कोई एक बंदा या एक अदारा है तो वो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री फॉर फूड सिक्योरिटी है। उन्होंने सोयाबीन मुर्गी के वज़न को बढ़ाने में, मुर्गी, बीफ, मटन, मछली, वंडा जो बढ़ता है दूध के लिए, इन सब के लिए जो बेसिक मटेरियल है जिसके साथ इनकी प्रोडक्शन अपने लेवल पे रहती है वो सोयाबीन है। अब सोयाबीन रिलीज़ नहीं कर रहे।
पिछले 3 माह के अंदर सोयाबीन का रेट पाकिस्तान में 160 रुपये पर किलोग्राम से बढ़ के इस टाइम 390 रुपये पर किलोग्राम पे चला गया हुआ है। सही। और मुर्गी की जो एक बैग बनता है मुर्गी की फीड का, उसमें 13 किलो सोयाबीन डलती है। आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि मुर्गी की जो फीड बनती है वो कितनी महंगी बननी शुरू होगी। मुर्गी की फीड जो है इन्हीं वजूहत की वजह से पिछले 4 माह या मैक्सिमम 5 माह के अंदर अंदर 3600 रुपये पर बैग बढ़ गई है। सही। आज से 6 माह पहले मुर्गी की फीड का एक बैग मिलता था 3200 रुपये का, इस टाइम मिल रहा है 6800 रुपीज़ का। इसने रिफ्लेक्ट होना है आपकी चिकन की प्राइसेस में। सही। और जब मुर्गी की फीड बढ़ेगी चिकन की प्राइसेस भी अल्टीमेटली बढ़नी है, बढ़ जाएंगी। सही। तो इसमें अब आवाम के लिए कोई फार्मर या कोई ट्रेडर या कोई एसोसिएशन कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको चाहिए कि स्मूथली और एक ट्रांसपेरेंट वे में अगर उनको कोई लगता है कि ये चीज़ नुकसानदेह है तो उसका कोई मुतबादल दें। पाकिस्तान में लोकल उसकी करवाएं, कल्टीवेशन करवाएं, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ को रोक दिया और पूरे मुल्क की 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ को स्टेक पे लगा दिया। दूसरी इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो डिस्टर्ब हो रही है वो इसकी सॉल्वेंट प्लांट किया जो कुकिंग ऑयल जिससे बनता है, क्योंकि जो सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट होती है इसमें से ऑयल को निकाल के एज एडिबल ऑयल सेल कर दिया जाता है मार्केट में जो ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं। और उसमें से जो मील निकलती है, जो फोक निकलती है, वो एज ए मीन फूड में उसके जो इंग्रेडिएंट के तौर पे उसमें मुर्गी के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो ये काम गवर्नमेंट का है, इसमें ना कोई दुकानदार कुछ कर सकता है, ना कोई फार्मर कुछ कर सकता है, ना कोई ट्रेडर कुछ कर सकता है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, किसी के हाथ में कुछ है नहीं। सही। तारिक साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक बड़ा इशू रहा हमेशा से ही टोलिंगटन मार्केट से, हम लोग अपने नाज़रीन को भी खबर देते हैं, इस पर फूड अथॉरिटी ने भी कार्रवाइयाँ की। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त जो है वो हमेशा एक चैलेंज रहा है इस चीज़ को कंट्रोल करना। किस तरह से इसका सदेबाब मुमकिन हो सकता है? नहीं, देखें, मुर्गियाँ एक ज़िंदा जानवर हैं, उन्होंने मरना तो होता है, जो ज़िंदा है उसने मरना भी है। वहाँ भी मुर्गियाँ मरती हैं, गाड़ियों में भी मरती हैं, लेकिन जो मुर्गियाँ फ़रोख्त करने वाली बात है ना, वो कभी भी सही नहीं रही। वहाँ मुर्गियाँ, मरी हुई मुर्गियाँ निकलती हैं गाड़ियों में से, हमने बाकायदा उनके लिए अलहदा से अमला मुकर्रर किया जो उनको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके उनको डंप करता है, या उनको आजकल जो शेर वगैरह के फार्म बने हुए हैं, डॉग्स के फार्म बने हुए हैं, वो ले जाते हैं। सही। और जो बकाया बच जाती हैं वो रेंडरिंग प्लांट्स पे चली जाती हैं। इसलिए जो मरी हुई मुर्गी फ़रोख्त करने वाली बात है वो सिरे से गलत है। ना हम वो कभी होने देते हैं, ना कभी होने देंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, फूड अथॉरिटी जो इस पे कार्रवाइयाँ करती है, फिर वो कहाँ से कार्रवाइयाँ होती है, मुझे ये बता। असल में फूड अथॉरिटी पकड़ती, जो बीमार मुर्गी आती है, अंडरवेट मुर्गी आती है, वो फूड अथॉरिटी पकड़ती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसको बीमार का नाम देने के बजाय मुर्दा मुर्गी का नाम दे दिया जाता है, हालांकि वो मुर्दा होती ही नहीं, वो जिंदा होती है उसको। तो इस पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि जो आपकी अंडरवेट मुर्गियां हैं या फिर बीमार हैं, कम से कम उनकी फरोख्त तो ना हो? इसके लिए आपका अपना कोई सिस्टम नहीं है? देखिए, हम टोलिंगटन मार्केट से गाड़ी उसमें अब एंटर नहीं होने देते बीमार मुर्गी वाली, लेकिन वो पीछे वाली साइड पे जाके या सड़कों की साइड पे खड़े होकर बेचती हैं, उनको फूड अथॉरिटी बाकायदा पकड़ती है। लेकिन उनके पास इतना अमला नहीं है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम कर सकें। लेकिन हम टोलिंगटन मार्केट की हदूद में जो है ना वो अब नहीं बिकने दे रहे, वो सख्ती से हमने मना कर दिया और हमारा बंदे होते हैं वो नहीं उनको बिकने देते हैं। सही सही। आज की मौजूदा सूरत हाल टोलिंगटन मार्केट की क्या है, हमारे रिपोर्टर हसन अली ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में अगर मुर्गी के गोश्त की कीमत है तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज जो है वो शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मामूली कमी जो है वो देखी जा रही है। और मुर्गी का गोश्त 3 रुपये कमी के बाद 569 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है आज वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नेटनामे पर आज जो मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो की कमी जो है वो की गई है, जबकि दूसरी तरफ जो फार्मी अंडे हैं उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। और शहर में आज फार्मी अंडे मज़ीद 3 रुपये इजाफे के बाद 289 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर जा पहुँचे। और अगर गुज़िश्ता 4 रोज़ की बात की जाए तो गुज़िश्ता 4 रोज़ में अंडों की कीमत में 12 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा जो है किया गया। कीमतों के हवाले से शहरी जो है वो हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे, क्योंकि बकरे और गाय का गोश्त जो है वो पहले ही उनकी पहुँच से दूर है। तो गोश्त एक वाहिद जो ज़रिया है अब गोश्त खाने का वो सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गी है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि मुर्गी और सर्दी के इस मौसम में जो अंडे हैं ख़ास तौर पे। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच। अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर चिकन के रेट थोड़े से कम हुए तो तारिक साहब, आवाम को तो रिलीफ फिर उस तरह से नहीं मिलेगा ना। थोड़ा सा चिकन का रेट कम हुआ तो फार्मी अंडों की कीमत में इजाफा हो गया। देखें, हम चिकन की बात कर सकते हैं कि चिकन की कीमत में कल से 15 से 20 रुपये का कमी मतवक्को है। उसके बाद मज़ीद 10, 15, 20 दिन जो है ना इसकी कमी नज़र आ रही है।
लेकिन वही सोयाबीन वाली एकदम सब्जी की वजह से इसका रेट फिर दोबारा बढ़ जाएगा, वो हमें नज़र आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि अगर उसने चिकन अवाम को सस्ते दामों फराहम करना है तो इसके लिए मुनासिब अपनी इकदाम भी करे। सिर्फ टीवी पे बैठ क्या के सजेशन है हुकूमत के लिए, किस तरह से इन कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है, उस लेवल पे लेकर आए कि कम से कम इस सर्दी में हर किसी की पहुंच में चिकन हो सके? मैडम आपने बात की अंडों की, चिकन का रेट तो एक दफ़ा कम होएगा और थोड़ा बहुत कम हो कि इसने मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाना है, जो हमें नज़र आ रहा है। बिकॉज इसके सोयाबीन ना होने की वजह से मुर्गी फार्म पे वज़न नहीं कर रही। सही। उसका एक सिंपल सा एक आम बंदे की समझ के लिए बता देता हूँ कि जितना वज़न 35 दिन के में एक मुर्गी करती थी सोयाबीन वाली फीड खा के, उतना वज़न वो 55 दिन में जाके कर रही है। अच्छा। 20 दिन की एक्स्ट्रा फीड खा रही है और जब 20 दिन ज़्यादा लगेंगे उतनी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी मार्केट में। सप्लाई की शॉर्टेज आगे क्रिएट होनी है और रेट ने अभी स्काई रॉकेट होना है, अभी इसकी अपर लिमिट नहीं आई है और ये ऊपर जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट के करने वाला, और अगर गवर्नमेंट ने टाइमली इसका कोई फैसला ना किया और टाइमली कोई स्टेप ना उठाया, कंक्रीट स्टेप ना उठाया, तो मार्क माई वर्ड्स, आई एम सिटिंग ऑन ए मीन्स रिस्पेक्टेबल फॉरम, लोग देख भी रहे होंगे कि ये अगले 1.5 साल तक मुर्गी का रेट कम नहीं होगा अगर गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट स्टेप ना लिया तो। रीज़न उसकी ये है कि इसकी वजह से जो इसकी ब्रॉयलर की और पोल्ट्री की लेयर की जो जहाँ से हम अंडा लेते हैं, इन दोनों की जो एक सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है। सप्लाई चेन कैसे होती है? हमारे पास जो ब्रॉयलर आता है, ब्रॉयलर के माँ बाप को हम कहते हैं पेरेंट फ्लॉक। पेरेंट फ्लॉक को 6 माह लगते हैं प्रोडक्शन में आने में। पेरेंट फ्लॉक के जो माँ बाप होते हैं उनको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट, उनको भी 6 माह लगते हैं अपनी प्रोडक्शन में आने पे। और ग्रैंड पेरेंट का चूजा पाकिस्तान में नहीं पैदा होता, उसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अब हो क्या रहा है, फार्मर को लॉस हो रहे हैं क्योंकि मुर्गी वजन नहीं कर रही, कम वजन निकल रहा है फार्म से, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, फार्मर चूजा प्लेस नहीं कर रहा, उसकी वजह से पेरेंट फ्लॉक वालों को नुकसान हो रहे हैं, उनका चूजा बिक नहीं रहा। पेरेंट फ्लॉक के नुकसान का असर ग्रैंड पेरेंट पे जा रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है और वो नया चूजा इंपोर्ट नहीं कर रहे बाहर से। अब अगर ये 1 माह तक मजीद चल गया, 1-1.5 माह तक मजीद चल गया, 2023 भी पूरा और 2024 का भी मिड, वहाँ पे जाके फिर दोबारा से सप्लाई लाइन इसकी अपनी इंटैक्ट होनी शुरू होएगी। गवर्नमेंट को आज कुछ करना पड़ेगा। और जो लेयर है इसका, जो अंडे की आप बात कर रही हैं मैम, अंडा ये तो डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये ब्रॉयलर का, कि एक दिन सप्लाई कम, डिमांड कम हुई और सप्लाई ओवर हुई तो रेट नीचे आ जाएगा। अंडा स्टोर हो सकता है, अंडा फार्म से निकलेगा, फार्मर को वारा नहीं खाएगा, वो वहाँ पे रोक लेंगे, अंडे का रेट नीचे नहीं आएगा। सही। अंडे का रेट मजीद ऊपर जाएगा क्योंकि नुकसान में कोई भी नहीं बेचना चाहता। हर एक की कोशिश होती है कि कम से कम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी हो। और जो सोयाबीन की सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो इसकी सप्लाई साइड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लग रहा है कि फीड के रेट में मज़ीद इजाफा हो गया। अगर खुदा न ख्वास्ता फीड के रेट में मज़ीद इजाफा हुआ तो जो चिकन आज आपको 570 रुपये में लोगों को महंगा लग रहा है, ये 600 रुपये में भी सस्ता लगेगा। ये सोयाबीन की बात हर बंदा कर रहा है, रोकी भी सोयाबीन जो फीड में इस्तेमाल होनी है, जो मुर्गी में इस्तेमाल होनी है, खानी है, उसके लिए कैंसर का बायस मटन बना बीफ दिया। के लिए भी। लेकिन जो सोयाबीन ऑयल बिक रहा है, हाँ, हर स्टोर पे अवेलेबल है, अगर वो कैंसर का बायस है, जो अगर डायरेक्ट इंसान खा रहे हैं तो उसको क्यों नहीं बंद किया गया फिर? इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये सिर्फ मफरूजा है, ये सिर्फ पैसों के लेन देन की बात है, ये सिर्फ जाती नाग की खातिर बड़े हुए हैं। वरना सोयाबीन ऑयल को बैन करें फौरी तौर पर, पाकिस्तान में क्यों अवेलेबल हर जगह पे? वो तो डायरेक्ट इंसान खा रहे हैं। ये तो सोयाबीन का फिर वो मील खाना है और मुर्गी ने खाना है, फिर आगे मुर्गी खानी है। वो कैंसर कुंसर अगर अल्लाह ना करे हो भी तो वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्ट इंसान खा रहे हैं उसको तो खत्म नहीं किया जा रहा। सही। हालांकि फिर उसमें ज्यादा असर होना चाहिए। यानी रीजन क्या है वो भी आपने समझा दी, कौन इसको कंट्रोल कर सकता है वो भी बता दिया। और जैसे खुरम साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि चिकन के रेट अगर कम हो भी जाते हैं, अंडों की कीमतें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं, तो आवाम के लिए ये परेशानी इसी तरह से रहेगी। और हम जो सस्ता प्रोटीन कह रहे हैं वो अभी तो हमें नज़र आ रहा है कि कम से कम कीमतों की तरफ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कम होना शुरू हुई है, लेकिन रिलेट किया जा रहा है अगर सोयाबीन की अदम फराहमी रही तो कीमतों में इजाफा हो सकता है और 600 रुपये तक भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपका फेवरेट सेगमेंट जो इनके आज बर्थडे है हमने उनको विश करना है। सो आज बर्थडे है जी मोहम्मद सालार की, मदीहा की, और इसके बाद हुसैन अहमद की, अली हैदर की, मुबीन गुजर की, हसन आजम, और इसके बाद जी मोहम्मद मतीन की भी आज बर्थडे है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो अभी हमारे पास एक और लंबी लिस्ट पड़ी है जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि बारिशों की नवीद सुना दी गई है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी और शहर में बारिशें भी होंगी। कब से, मौसम कैसा आज का होगा टुडेज वेदर में। कोमल बाहर मौजूद है। जी कोमल, बताइए आज का मौसम सबसे पहले कैसा है, आज दिन भर कितनी सर्दी पड़ेगी, और साथ ही साथ की भी बताइएगा बारिशें कहा जा रहा है कब से शुरू हो रही हैं। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले आज मैं आपको सुनाऊंगी गुड न्यूज़, और वो शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा मौसमियात की जानिब से 11 से 13 जनवरी के दरमियान बलूचिस्तान से एक सिलसिला जो है वो हवाओं का शहर लाहौर और मुख्तलिफ बलाई इलाकों की जानिब रुख कर रहा है, जो कि शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। और महकमा मौसमियात ने बताया है कि ये हल्की से दरमियाने दर्जे की देखी जाने वाली बारिशें होंगी, जो कि लाहौर शहर का मौसम मज़ीद बेहतर करने में अपना किरदार निभाएंगी। फोग में जो हमने इजाफा देख रहे हैं और आप देखेंगे भी मज़ीद एक रोज़ शायद मज़ीद देख सकते हैं, क्योंकि जब बारिशें शहर लाहौर का रुख करेंगी तो लाहौर का मौसम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, फोग से हमें छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ लाहौर में स्मोक के हवाले से, तो स्मोक में भी हम खातिर ख्वाह कमी देखेंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ और बहुत से ऐसे आलूदा धुएँ, आलूदा ज़र्रात जो हैं वो लाहौर के आप ज़मीन की तरफ बैठ जाते हैं, जो कि फ़िज़ा में होते हैं और लाहौर की फ़िज़ा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे होते हैं। तो बारिशें जो हैं वो अच्छी साबित होंगी। इस दफ़ा महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया है। मौसम इस वक्त भी सर्द है, धुंध शदीद है, हद निगाह में कमी देखी जा रही है। अभी आप मेरे कम में भी देख रहे होंगे कि आपको एक सफ़ेदी ही सफ़ेदी हर जगह नज़र आ रही होगी। तो ये जो है वो आज के दिन और मज़ीद कुछ घंटे कह सकते हैं कि आपको मज़ीद ये धुंध जो है वो देखनी पड़ेगी। दर्जा हरारत इस वक्त मौसम शदीद सर्द है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री तक जाएगा। खुश्क और सर्द मौसम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो भी 187 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ऐसा जो है वो बताया जा रहा है कि मौसम ठीक है जी। 11 से 13 जनवरी जो है वो बारिशों की नवीद सुनाई गई है। सो शहर में बारिशें भी होंगी, सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो लिस्ट है उसकी तरफ दोबारा आ जाते हैं। मोहम्मद हसाम के आज बर्थडे है और तौसीफ अहमद आसिम की भी बर्थडे है। वहीद अहमद और रहीमा फरहान हैं और यूसुफ की भी बर्थडे है। मोहम्मद इब्राहिम, इसके बाद जी आर्या अली और शहजाद गबूल की आज बर्थडे है जी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक। और बर्थडे जिनकी है हमने उनको विश करना है। अरहम सप्रा की आज बर्थडे है, हसन रज़ा की बर्थडे है, और इसके बाद जी अलीना है, मोहम्मद उस्मान है, मौज़म है, अस्मा है, और उसके बाद उम्मे फ़ज्र है, मोहम्मद कासिम, हैदर, मोहम्मद जुनैद और हुज़ैफ़ा की भी आज बर्थडे है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। तो अभी हमें एक मैसेज मौसूल हुआ है जी, अरहम और अहमद सप्रा 2 भाई हैं जिनके आज बर्थडे हैं, उनको भी हम एक बार फिर से विश करेंगे जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। सो जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भेजें, इंशाल्लाह कल हम उनकी बर्थडे को इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अभी हमने आपको बताना है जी मार्केट में आज ओपन मार्केट में सब्जियों के रेट क्या है। मायदा की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। सरमा की सब्जियों की बात करें तो जिस तरह इनके रंग खूबसूरत लगते हैं और सर्दियों में जो है वो खिले खिले रंग जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो जब वो आसमानों से बातें करती हैं और सफ़ेद पोश तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नज़र आती हैं, तो यहाँ पर शहरी जो है अच्छा खासा हमारी हुकूमत से भी शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। और अगर बात की जाए दुकानदारों की तो उनकी बात भी जो है वो बिल्कुल ठीक है कि उनको जब पीछे से सब्जियाँ लानी पड़ती हैं तो वो सब्जियों के रेट ही उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं, जिसके बायस वो महंगे दामों आगे भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि हमें पीछे से जो है वो सब्जियां इतनी महंगी मिलती हैं, हम क्या करें। और जब यहाँ पर सफ़ेद पोश तबका ख़रीदने के लिए आता है तो वो हुकूमत से शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। कुछ सब्जियों के रेट लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पर इस टाइम जो है
अव्वल दर्जे का प्याज, जिसके बगैर कोई भी खाना जो है नामुकम्मल समझा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच माहिदा। अपना बहुत सारा नाज़िन ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह आपसे कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।